हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 10:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मठरी। और भी ढेर सारी चीज़ें बनानी है आज मुझे, तो बस जल्दी से सुबह घर का काम निपटाया और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज ये काम करने में। मठरी बना रही हूँ क्योंकि बेटी जा रही है ससुराल। हाँ जी, गुड्डू जा रही है कल हॉस्टल वापस। और जब गुड्डू हॉस्टल जाती है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि बेटी ससुराल जा रही है, क्योंकि वही वाली फीलिंग आती है हमें। तो बस गुड्डू कल जा रही है तो उसी की मैं तैयारियों में लग गई हूँ। मठरी आटे की मैंने बनाई है। आटे में नमक अजवाइन डाल के, मोयन डाल के बढ़िया सा सख्त सा आटा मैंने सुबह ही लगा के छोड़ दिया था। और उसके बाद जो है इनको फटाफट मैंने कटिंग कर ली बेल के। और इधर गुड्डू भी आ गई थी, वो बोली मम्मी मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर देती हूँ, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़बरदस्त हो रखी थी। मैंने खूब सारा आटा लगा तो लिया था, पर फिर मैंने सोचा इतनी सारी मठरियाँ मैं बनाऊँगी कैसे, क्योंकि आज बहुत ज़बरदस्त गर्मी थी। पर वही है, थोड़ी बहुत जो है गुड्डू ने मेरी हेल्प कर दी और उसने मतलब थोड़ी बहुत मठरियाँ फ्राई कर दी, और साथ ही साथ बीच बीच में जो है वो अपनी पैकिंग भी कर रही थी। और इधर मैंने घी भी रख दिया था साथ में तपने के लिए, क्योंकि वही है कल तो पूरा दिन जो है हमारा सफ़र में ही जाने वाला है। तो मैं आज घर के जो भी एक्स्ट्रा काम है ना वो भी साथ ही साथ निपटा के जा रही हूँ। और इधर जी हाँ, बस मठरियाँ बना दी थी, साथ में मैंने जो है फटाफट रोटियाँ भी सेक दी थी। मतलब दोपहर का खाने का टाइम हो गया था जब तक मैंने मठरियाँ बनाई थी। और दोपहर का खाना आजकल जैसे मैंने बताया मैं जल्दी ही बना लेती हूँ, तो दोपहर 12 बजे तक मैंने फटाफट रोटियाँ बना दी थी, क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई थी। खाना वाना खाने के बाद से 5 मिनट मैंने रेस्ट किया था। फिर मैं फिर से आ गई थी रसोई में। मैंने कहा जो बचा हुआ काम है वो भी निपटा लेती हूँ, फिर आराम से रेस्ट करूँगी। तो मखाने मैंने भून दिए हैं, साथ ही ये मैंने मुरमुरे वाली नमकीन बना दी है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं, जैसे मठरी हुई आटे वाली और मुरमुरे मखाने, इस तरह की चीज़ें जब गुड्डू हॉस्टल जाती है ना तो मैं उसको बना कर देती हूँ, ताकि जो है बच्चा कभी नाश्ता ढंग का ना बनाओ तो खा ले। और सारा काम निपटा कर फिर मैंने सोचा था अब आराम से रेस्ट करूँगी, पर रेस्ट तो जो है नसीब में लिखा हुआ ही नहीं होता। जिस दिन काम ज़्यादा कर लेती हूँ ना उस दिन, और मेरे साथ ऐसा ही होता है। फिर जैसे ही मैं रूम में रेस्ट करने के लिए आई लाइट चली गई थी। फिर मैंने सोचा छोड़ो, रेस्ट को मारो गोली, और ये जो काम है ये भी मैंने कहा लगे हाथ कर ही लेते हैं। जैसे गुड्डू ससुराल जा रही है ना, ससुराल क्या खैर गुड्डू तो हॉस्टल जा रही है, वैसे ही अब जो भी बेटियाँ आई हुई है वो सब मायके जाने की तैयारियाँ, नहीं मायके नहीं, सॉरी, जो भी बेटियाँ मायके आई हुई है वो वापस ससुराल जाने की तैयारी कर रही है। तो मेरे जो चाची जी हैं, मतलब मेरे हाउस हेल्पर है, उनकी भी बेटी आई हुई है और वो वापस जा रही है ससुराल। और जब भी उनकी बेटियां आती है ना तो मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उनको देती हूँ। तो ये मेरी कुछ कुर्तियाँ हैं पुरानी, करीबन हाँ 2-2.5 साल पहले की कुर्तियाँ होगी। और उस टाइम मैं बहुत पतली थी, उस टाइम मुझे थायराइड हो गया था। वैसे तो मैं पतली कभी रही ही नहीं, मैं शादी के टाइम से ही मतलब शुरू से ही मैं गोलू मोलू थी, पर उस टाइम मुझे थायराइड हो गया था। तो ये तब की मेरी कुर्तियाँ हैं और मैंने 1-1 2-2 बार ही पहनी थी वो कुर्तियाँ, तो वो मैंने दे दी है। और इधर ये जो साड़ी है, मतलब ये कि हैवी साड़ी मेरे पास रखी थी, तो ये भी मैंने पैक कर दी है। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आप इतनी इतनी साड़ियाँ जो है मतलब पहनने के लिए डालते हो, इतने इतने सूट लाते हो, फिर इनका आप करते क्या हो? तो वही है कि मैं 2-4 बार पहन लेती हूँ, मुझे शौक़ है नए नए कपड़े पहनने का, फिर जो है मैं किसी को दे देती हूँ, मतलब जिनको ज़रूरत होती है। और इधर जो है हाँ, ये बुलबुल का शरारा सेट है। ये मैंने अपनी एक रेड कलर की साड़ी थी, मेरी मम्मी की साड़ी थी ये रेड कलर की, बहुत ही सुंदर साड़ी थी, तो ये मैंने बुलबुल के लिए शरारा सिलवाया था। तो इस तरह से भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। जो हैवी साड़ियाँ होती है ना, जैसे किसी को देने की होती है तो वो तो दे देते हैं, और कोई साड़ी ऐसी होती है कि नहीं उसको हम रीयूज़ कर लें, तो इस तरह से मैं बच्चों के कपड़े बनवा लेती हूँ। तो ये बुलबुल का मैंने साड़ी से शरारा सेट बनवाया था, उसने दीपावली पे पहना था, कोरोना के टाइम जो दीपावली आई थी ना उस पे पहना था। अगर कोई फ़ोटो होगी तो यहाँ पे मैं अटैच कर दूँगी। और बहुत ही सुंदर लगा था ये शरारा सेट बुलबुल पे। तो आप भी चाहो तो अगर आपकी कोई हैवी साड़ी हो तो इस तरह से आप बच्चों की ड्रेसेस बनवा सकते हो। तो फिर मैं वही आप लोगों को दिखा रही थी। और ये बुलबुल की बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, और जो अब बुलबुल को छोटी हो गई है। बुलबुल की क्या, ये गुड्डू की फ़्रॉक है। पहले ये गुड्डू ने पहनी थी और उसके बाद बुलबुल ने भी पहनी थी, पर ये पार्टी वियर कपड़े होते हैं जो घर पे तो बच्चे पहन नहीं सकते, और बाहर पार्टीज़ में जाते 1-2 बार पहनते फिर ये छोटे हो जाते हैं। तो फिर मैंने ये सारा सामान सूटकेस में पैक कर दिया था। और ये जो सूटकेस मैंने पैक किया था ना, ये मेरी शादी का सूटकेस था, VIP का उस टाइम चलते थे, मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था।
तो फिर मैंने उसी में सामान पैक कर दिया, क्योंकि सूटकेस भी मेरे कोई काम नहीं आ रहा था, मैं इसको इधर रख रही थी उधर रख रही थी। फिर मैंने कहा चाची जी के काम आ जाएगा, तो सारे कपड़े मैंने उसी में पैक कर दिए थे। फिर उसके बाद मैं आ गई थी फिर से रसोई में, क्योंकि लाइट तो थी नहीं तो रेस्ट तो कर नहीं सकते थे। फिर मैंने कहा सारे काम जो है निपटा लिए जाए जो भी पड़े हैं। तो ये वो ढेर सारे आम आए हैं, और ये आम जो है कल बटेंगे। कल है निर्जला एकादशी, तो हम लोग तो कल यहाँ पे रहेंगे नहीं, तो जो भी घर पे रहेगा ना, मतलब निर्जला एकादशी के दिन और फल बांटे जाते हैं धर्म पुण्य के लिए। तो ये फल कल बटेंगे, तो वो भी मैंने धो के और सब मतलब तैयार करके रख दिए, ताकि जो भी घर पे रहेगा ना वो ये फल बांट देगा। आज तो पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल गया। पहले तो मैंने गुड्डू के लिए खाने पीने का सामान बनाया, फिर उसकी मैंने पैकिंग करी, और बस उसी में मेरा पूरा दिन निकल गया। अभी सीधा मैं मिल रही हूँ आपको, करीबन 7:30 बज रहे हैं। हाँ जी, बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा आज मैंने दिन में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा था, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। पर फिर हस्बैंड का कॉल आ गया कि नहीं, आज गुड्डू का लास्ट डे है, तो इसको जो है थोड़ा बाहर ले चलते हैं। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे, और ये फालूदा खाने के लिए, और क्या बोलते हैं इसको, बर्फ़ का गोला खाने के लिए। हाँ, थोड़ा सा इस बहाने जो है बच्चों का बाहर निकलना हो जाएगा, क्योंकि इस बार हमारा कहीं भी घूमना फिरना नहीं हुआ। आप सब लोग पूछ भी रहे थे कि दीदी आपने कहा था कि जब गुड्डू आएगी तब हम लोग मथुरा वृंदावन जाएंगे, तो आप कब जा रहे हो। और जो मेरे मथुरा वृंदावन के सब्सक्राइबर्स हैं वो पूछ रहे थे दीदी कब आ रहे हो कब आ रहे हो। तो जिस बार हमारा जाना हुआ नहीं, वही होता है ना कि हुआ ऐसा कि हम जाने वाले थे, पूरा हमारा अच्छे से और प्लान बन चुका था कि हम लोग जाएंगे। पर मेरी 1-2 सब्सक्राइबर्स हैं वो जो मथुरा वृंदावन से ही है, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मेरे को पहले बताया कि देख, तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, दूसरा जो है मंदिरों में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो आपको अच्छे से दर्शन नहीं होंगे। तो हम वेट कर रहे थे, मैंने कहा थोड़ा सा भीड़ कम हो जाती है, मतलब जब छुट्टियाँ एंड हो जाएगी ना तो भीड़ कम हो जाएगी, तो अब हम चल पड़ेंगे। तो अभी इन दिनों में ही हमारा जाने का था, आजकल में ही, पर फिर अचानक से जो है गुड्डू के और क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो उसकी डेट आ गई कि उसकी क्लासेस जो है कल से ही स्टार्ट होने वाली है। फिर उसने मना कर दिया कि मम्मी मैं जो है क्लासेस अपनी नहीं छोड़ूंगी, मैं फर्स्ट डे से ही क्लास लूँगी, मथुरा वृंदावन जो है हम लोग बाद में चले जाएंगे जब मेरी छुट्टियां होगी। हालांकि गुड्डू का भी मन बहुत था जाने का, पर वो जो है अपनी क्लासेस भी मिस नहीं करना चाहती थी। या फिर यूँ कह दीजिए कि जब भगवान जी की मर्ज़ी होगी ना, जब उनको मतलब ऐसा होता है कि जब भी हम किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं ना, तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं जा सकते। जब तक भगवान जी की मर्ज़ी नहीं होती ना, तब तक हम वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो फिर मुझे भी ऐसे ही हुआ कि मैंने कहा शायद अभी कान्हा जी का बुलावा आया नहीं है, जब कान्हा जी हमें बुलाएंगे ना तभी हमारा जाना हो पाएगा। तो जी फिर हमारा मथुरा वृंदावन तो जाना हुआ नहीं, जाएंगे ज़रूर, पर ये है गुड्डू का जैसे अभी मतलब क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है, पर जैसे ही छुट्टियां होती है उसकी, तो बीच में जब भी 2-4 दिन की छुट्टियां होगी ना तब चले जाएंगे। क्योंकि अभी ऐसा भी था कि मंदिरों में वही है कि चले जाओ फिर अच्छे से दर्शन भी नहीं होता, फिर जाने का कोई मतलब भी नहीं होता। तो जी बस वही जाना नहीं हुआ, ना ही कहीं घूमने गए। किसी टूरिस्ट प्लेस पे भी सब जगह ऐसे ही दिखा रहे थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी है, चाहे मनाली चले जाओ चाहे मसूरी चले जाओ। और वैसे इन सब जगह जहाँ हम लोग पहले से घूम चुके हैं, मतलब मनाली भी हम लोग जा चुके हैं, मसूरी भी हम लोग घूम चुके हैं, और शिमला हम लोग गए ही थे पिछली बार। तो ऐसा कोई मतलब इलाका बचा नहीं जो हम लोग नहीं गए हुए हैं। तो इस बार हमने इसी वजह से प्लान किया था मथुरा वृंदावन जाने का। खैर जी चलो घूमना फिरना तो हुआ नहीं, पर शॉपिंग अच्छी खासी हो गई है। और आज की शॉपिंग जो है स्पेशल है वो इसलिए क्योंकि आज बच्चों ने शॉपिंग कराई है अपने पापा को। हाँ जी, अपनी पॉकेट मनी से इन दोनों ने शॉपिंग कराई है, क्योंकि कल था फादर्स डे, और फादर्स डे पे जो है इन्होंने और अपने ये कल जाने वाली थी अपने पापा को लेके शॉपिंग करवाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ऐसे खुद के लिए कपड़े कभी खरीदते नहीं है। तो उन्होंने पूछा हम पापा को क्या गिफ्ट दे, तो मैंने कहा पापा को जो है ना कुछ कपड़े दिलवा दो। तो कल जाने वाले थे, पर कल ये चली गई थी ताऊ जी के घर दोनों, वहाँ पे इनकी छोटी सी पार्टी थी, क्योंकि मेरी ताऊ जी की जो बेटियाँ आई हुई है वो भी जाने वाली हैं अब लोग। तो इन सब बहनों की वहाँ पे रात को पार्टी थी, तो ये कल काफ़ी लेट आई, तो कल मार्केट जाना हुआ नहीं था। तो फिर आज ये शॉपिंग करवा के लेकर आई है। आज तो हद ही हो गई, एक तो इतनी भयंकर गर्मी, ऊपर से लाइट वालों ने इतना परेशान कर रखा था। जैसे ही घर पहुँचे शॉपिंग करके लाइट चली गई थी। सोचा था बढ़िया सी रेसिपी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ बर्गर की। बर्गर बनाए हैं मैंने आज रात के डिनर में, क्योंकि गुड्डू का मन था। उसने कहा था कि मम्मी जाते जाते आपके हाथ के बर्गर खिला दो, और हस्बैंड ने तो बोला था बाहर से ही कुछ खाना पीना करके चलते हैं, पर गुड्डू का बर्गर खाने का मन था।
तो घर आके मैंने बर्गर बनाए थे, पर रेसिपी शेयर नहीं कर पाई क्योंकि लाइट नहीं थी, तो फिर मन नहीं करा कुछ भी, मतलब जल्दी जल्दी मैंने बना लिए थे। और इधर जी मैं आप लोगों को कुछ साड़ियाँ दिखा रही हूँ। ये जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ये इसके साथ की कलर्स दिखा रही हूँ। ये मेरी 1-2 सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डिमांड करी थी कि दीदी फ़ोटो में कलर समझ में नहीं आ रहे, आप प्लीज़ वीडियो में दिखा देना। तो जी ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। सुंदर है साड़ी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है फैब्रिक। और आप लोग पूछते हो, जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, कि ऑर्डर किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी, आप उन पे जो है ऑर्डर कर सकते हो यहाँ स्क्रीन पे। करीबन 10:30 बज रहे हैं, अब जाके फ्री हुई हूँ। पूरा दिन से लगी हुई हूँ। और सही में गुड्डू जब जाती है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है बेटी ससुराल जा रही है, क्योंकि जब मैं भी मायके से ससुराल आती हूँ ना, मेरी मम्मी भी ऐसे लगे रहते हैं पूरा दिन। खैर जी, अब जाके फ्री हुई हूँ। और हाँ, ये जो साड़ी आज मैंने पहनी है ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी डिमांड पे ही मैंने पहनी है। तो उन्होंने कहा था कि दीदी पहन के दिखा देना, साड़ी बहुत सुंदर है, मुझे लेनी है, पर आप पहनोगे, आप पे अच्छी लगेगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मतलब वो बिल्कुल मेरे जैसी है, थोड़ी ऐसे हेल्दी है। और उन्हें भी इस तरह से मतलब बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक वाली साड़ियाँ पसंद आती है, जैसे मुझे पसंद आती है। साड़ी सुंदर है। पहले तो मैंने सोचा था कल श्याम बाबा की जाऊँगी ना तब पहन लूँगी, पर फिर मैंने आज ही पहन ली क्योंकि वो 2-4 बार उन्होंने मैसेज कर दिया। देखूंगी कल हो सकेगा तो इसका ब्लाउज अभी जो है ना मैं धो के सुखा दूंगी, और देखूंगी अगर साड़ी जो है पहन सकूंगी तो कल साड़ी पहन लूँगी। बाकी है साड़ी सुंदर, क्योंकि इसका फैब्रिक बिल्कुल से सॉफ्ट है। और लाइट चली गई, लाइट ने भी इतना परेशान कर रखा है हमारे, तुरंत ही आ गई लाइट, वरना मैंने सोचा था कैसे दिखाऊंगी। चलो, ये लेकर आई है दोनों बहनें अपने लिए टॉप। ये कुछ इस तरह के हैं, दोनों के सेम। और एक ये लेकर आई है, ये थोड़ा लूज सा है, क्रॉप टॉप है, दोनों पहन लेगी, मतलब गुड्डू भी पहन सकती है, बुलबुल भी पहन सकती है। और ये एक टी शर्ट लेकर आई हूँ मैं अपने भाई के लिए, ये टी शर्ट लेकर आई हूँ मैं अपने भाई के लिए, सेम ऐसी डेजी के लिए, हस्बैंड के लिए, ये भी हस्बैंड के लिए, ये भी इनके लिए लेकर आए हैं। अच्छी है टी शर्ट, सुंदर है, इस तरह की है। ये एक ड्रेस गुड्डू लेकर आई है अपने लिए, ये ढीला ढाला सा प्लाजो है, प्लाजो, हाँ प्लाजो वाली इस तरह के साथ ये टी शर्ट लेकर आई है, ठीक है। ये बुलबुल का है, इस तरह का। तो जी ये हो गई आज की हमारी शॉपिंग, और अब इस ब्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि अभी मुझे जो है नहाना भी है, किचन भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है वो भी समेटूंगी। सोने में मुझे 12 बजने वाला है, और सुबह हमें निकलना है घर से 6 बजे, तो कल सुबह 6 बजे हमारा निकलना होगा। अब देखो इतनी देर की नींद होगी, दिन में भी अच्छे से सोई नहीं थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी। जैसे अभी लाइट जा रही है ना, वैसे ही लाइट जा रही थी, पूरा दिन बिजली थी ही नहीं, तो गर्मी में नींद आती नहीं है। तो जी चलो, खैर कल आप लोगों को मिलवाऊंगी श्याम बाबा से। हाँ जी, तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को यही पे एंड, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। रुकिए जाते हुए ये भी देखते हुए जाइए, ये मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत करी थी। ये फादर्स डे पे दोनों ने कार्ड बनाए थे अपने पापा के लिए, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखाया भी था। दोनों लगी हुई थी पूरा दिन ये कार्ड बनाने में, और ये कार्ड तो बनाया है गुड्डू ने, और बुलबुल ने भी बनाया था कार्ड। और हाँ, आज मेरा जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा, क्यों ख़राब हो गया, कैसे हो गया वो बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, पर गला हल्का सा मेरा ख़राब है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मेरी आवाज़ ऐसी सी आ रही है। पर हाँ, बच्चों ने मेहनत बड़ी करी थी, और देजी को बड़े पसंद आए थे कार्ड जब बच्चों ने उनको दिए थे। बट हाँ, उस टाइम मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। जैसे मैंने बताया था ना, फादर्स डे वाले दिन बच्चे जो है पार्टी कर रहे थे अपने ताऊ जी के घर, तो फिर वहाँ से आने के बाद जो है उन्होंने और ये कार्ड्स दिए थे देजी को काफ़ी लेट दिए थे, और उस टाइम जो है वीडियो बनाने की मेरी हिम्मत थी नहीं, मेरा उस टाइम सोने का टाइम हो गया था। और ये गुड्डू के बचपन की फ़ोटो है, गुड्डू का बर्थडे था तब की फ़ोटो जो है उसने लगाई है कार्ड में। तो दोनों ने बहुत मेहनत करी है, अच्छा लगता है बच्चे जब इस तरीके से कुछ करते हैं। और ये बुलबुल ने बनाया है, उसने यहाँ पे गूगल लिखा है, और गूगल पे उसने सर्च किया है कि हाउ इज़ द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के बेस्ट पापा कैसे होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है उसने और देजी की आंसर भी दिया है उसने, तो ये और देख के बनाया है, हालांकि उसने गूगल से ये जो आइडियाज़ लिए हैं, पर बच्चे इतनी मेहनत करते हैं वो ही अच्छा लगता है। खैर जी,
चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करते हो जाना, शेयर कर देना। फिर मिलती हूँ, टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।